ऑक्सीडेशन स्टेट कितने एटम का होता है? 1 atom. Oxidation state is defined for 1 atom. If I ask you, if it is elemental form, sodium हो जाए Cl2, O3, when the compound or element is made of same type of element, तो oxidation state of sodium क्या होगा? 0. Oxidation state of Cl क्या होगा? Cl2 में Cl का क्या होगा? 0. 0. Oxidation state of oxygen in O3 क्या होगा? 0. But Cl2 is, अगर मैं लिखता हूँ oxidation state of Cl2, क्या मतलब है इसका? बोलो। Cl2 का चार्ज कुछ नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए होती है? सिर्फ सिंगल एटम के लिए। सिंगल एटम के लिए, मॉलिक्यूल का कुछ नहीं होता। हाँ, अब ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स क्या होगा? 0. और यू कैन से इक्वल टू 2 into, श्रेयस पढ़ लिया है नोट से? हाँ सर। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर, समझा। पूरा ही समझ गए? हाँ सर। तो देखो तुम बीच में नहीं पढ़ते, समझा तो ये वीडियो हाँ? लेक्चर भी देखा। वेरी गुड। ये मेंटेन नहीं रख सकते बेटा? बोलो। क्या सर? ये मेंटेन नहीं रख सकते इस तरह की रख सकता हूँ। एटीट्यूड? रखेंगे आप? हाँ सर। देखो तुम्हें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचान सकते? बताओ जरा, अपने आप को ही पहचानना है। जो चीज पढ़ाया मैंने नहीं समझे, वही चीज जो नोट्स दिखाया, जो वीडियो था उसको देखा, खुद ही समझ लिए। मतलब कैपेबिलिटी कितनी है तुम देख लो। पर नहीं, हम तो सर वैसे ही हैं। प्लीज चेंज एटीट्यूड ना, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेंटेन रखेंगे ना कि फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा किसी और को? नहीं सर, अभी रखूंगा, मेंटेन करो। देखिए, अब NaCl लिखूंगा, तो NaCl के लिए क्या लिखूंगा मैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl क्या होगा? 0. क्योंकि इस मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है? 0। मॉलिक्यूल तो नहीं कहते यानी कंपाउंड को। तो अगर मुझे ऐसा पता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम क्या होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? आउट ऑफ दिस टू इफ आई नो ओनली वन, तो मैं दूसरे का निकाल सकता हूँ। CaCl2 का थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ लेकिन कुछ मिस नहीं कर रहा। कैल्शियम और सुमित, हेलो सुमित, ओमकार, सब सुन रहे हैं? यस सर। दोनों नोट्स खत्म कर लिया क्या जो सेंड किया था घर पे? सर नहीं सर, कल मैथ्स ही कर रहे थे। कोई बात नहीं, आपको लगे ये सब क्लास में आपको आती है चीजें तो यू कैन स्किप द क्लास, रीड द नोट्स। हाँ सर, अभी पढ़ता हूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम। बट हमें ये कराना पड़ेगा बेटा, तभी मैं आपको वो नोट शेयर किया हूँ। आई नो दैट कुछ कुछ भेजूंगा, आप खत्म कर डालेंगे उसको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl आई डोंट नो, बट हमें ये तो पता है कि 1 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ca प्लस 2 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl should be equal to what? 0. एक मिनट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ca का Cl का नहीं पता, पर दो सबका सम क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज कोई चार्ज नहीं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सल्फेट आयन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमें नहीं पता। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल अलग तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजें वही बताऊंगा लेकिन थोड़ा फास्ट पर और भी अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। 4 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज शुड बी इक्वल टू -2, मतलब summation of oxidation state of all the atoms should be equal to the charge present on the molecule or ion. Molecule रहेगा तो 0 चार्ज। अब समझने वाली बात है कि how to find out the oxidation state of all the atoms। तो रूल्स होते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Ba3PO4 twice,
अब Ba3PO4 ट्वाइस में अब डायरेक्टली करने जाएंगे तो मुश्किल होगा, तो यू ऑलवेज ब्रेक इनटू व्हाट, सॉल्ट को हमेशा किसमें ब्रेक कर लेंगे, कटायन और अनायन में ब्रेक कर लेंगे। दिस इज कटायन एंड दिस इज अनायन। अब Ba2 प्लस का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, तो Ba2 प्लस का ऑक्सीजन स्टेट निकालना इट्स वेरी इजी, बिकॉज अगर मैं लिखता हूं Ba2 प्लस, सिर्फ Ba2 प्लस लिखता हूं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम क्या हो जाएगी, +2। If I write Cl minus, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl in Cl minus क्या हो जाएगी, तो हम लास्ट तक कोशिश करते रहेंगे, आपको पढ़ाना है, पढ़ना नहीं वो आपका चॉइस है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2 माइनस विल बी व्हाट, -2। बट जैसे ही मैंने O2 2 माइनस किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, N3 माइनस बोलूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, -3। -3। पर जैसे ही हम 3 को नीचे ले आते हैं बेटा, N3 माइनस, तो फिर कैसे करें, 3 इंटू ऑक्सीडेशन, बिकॉज एक नाइट्रोजन नहीं है ना, देयर आर 3 नाइट्रोजन इन वन पर्टिकुलर स्पीशीज, शुड बी इक्वल टू -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज प्रेजेंट इन दैट। तो ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक। इसी सब क्या है, मोनो एटॉमिक। और ये क्या है, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक, होमो एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है। होमो एटॉमिक क्यों है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। ये क्या है, पॉली एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक आयन। क्लियर बेटा ये? हाँ सर। तो सल्फेट में एक से ज्यादा एटम्स है, 5 एटम्स है एक्चुअली, पॉली एटॉमिक हो गया। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट से बना होना, तो सल्फर ऑक्सीजन से बना हुआ है, रिजल्ट में लगाने वाले हैं। तो अब टोटल तो मुझे पता है, पर अगर एक का पता होगा तभी दूसरे का निकाल सकता हूँ, या दूसरे का पता होगा तो फर्स्ट का निकाल सकता हूँ। मुझे उसकी जाननी पड़ेगी, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, इन कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स क्या होती है, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक +2। एल्यूमिनियम जेनेडी +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1। किसमें, कंपाउंड में, एक्सेप्ट क्या था, बोलो सुरेश, NaHCH2। ये किसके एग्जांपल है, -2 दिखाता है ना, H का माइनस, +2 दिखाता है ना। नहीं वो ऑक्सीजन की बात है, ये हाइड्रोजन की बात है। आयोनिक हाइड्राइड्स, तो ये सब सभी मेहनत वाले टॉपिक है, याद करेंगे तो हो जाएगा। तो Na, अब रूल समझने वाली बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 का +1 होने वाला है, तो मुझे ये रूल पता है। और NaH में सोडियम का +1 होगा, वेयर इट इज -1। तो ऐसे एग्जांपल में
NaH की बात करूं तो मैं क्या लिखूं, 1 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस 1 into ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H शुड बी इक्वल टू 0। अब सोडियम का मैंने लिख दिया कि हमेशा +1 होता है, 1 into +1। सनल क्लियर बेटा? सनल है क्लास में? हाँ सर। बेटा दोबारा मौका नहीं मिलेगा बेटा, बहुत मेहनत लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में रिवाइज होना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए सोडियम का रूल पता था मुझे, इसलिए हाइड्रोजन का निकाल पाया। तो रूल्स को सीक्वेंस में अप्लाई करनी है। अब अगर मैं HCl की बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इन HCl क्या होगा, +1 ही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HCl क्या होगा, कैसे निकालेंगे, रूल से। तो 1 into +1, Cl का हमें नहीं पता, X क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl दैट इज 0। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये टोटल सम तो 0 होना है ना। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, -2 एक्सेप्ट, बोलो सुरेश, इन peroxide। वी हैव टू कीप इन माइंड सुरेश, हाँ याद नहीं रखेंगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन, कोई दम नहीं है, और रिवीजन से याद हो पाएगी। इन ऑक्सीजन फ्लोराइड कंपाउंड, पेरोक्साइड में क्या होता है, -1, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, -2, ऑक्सीजन फ्लोराइड में क्या होता है, 2 होता है। +1 एंड +2, +1 किसमें होता है, O2F2 OF2। देखो एक गलती क्या हुई कि हमने यहाँ रूल नहीं बताया आपको। क्या रूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन क्या होती है, माइनस, ऑलवेज। अब अगर उस रूल को अप्लाई करूं मैं कंपाउंड्स में तो कोई रिजल्ट आएगी। पेरोक्साइड का एग्जांपल, पेरोक्साइड का एग्जांपल क्या कहता है, Na2O2 H2O2 BO2। पेरोक्साइड बॉन्ड होती कैसी है, वो बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। इसमें एग्जांपल KO2। ठीक है, रूल्स में देख लो। अब मन में थोड़ा करके देखते हैं रेस, OF2 में O का नहीं पता मुझे, O का X मान लेते हैं, F का -1 होता है। तो 1 into X plus 2 into -1 should be equal to +2 लेकिन अगर ये मन में करूं तो कैसे होगा, F का -1 होता है, 2 F है, तो टोटल कितना हो गया, -2। सबको सब मिलाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो O को मजबूरन क्या होना पड़ेगा, प्लस। ओरली ही करना है ऐसे। ठीक है, क्लियर। यस सर। ऑप्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिमेनिंग हैलोजेंस। आकांक्षा एक बार पढ़ लिए थे नोट से, हाँ सर। इसे समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ये भी -1 होता है, एक्सेप्ट क्या था, ऑक्सीडाइज्ड का एग्जांपल क्या था, बहुत सा एग्जांपल था, मैं एग्जांपल एक ले देता हूँ, SiO3
ऑक्साइड्स का ClO2, इंटर हैलोजन कंपाउंड का 10। अब इन तीनों में अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ऑक्सीडेशन स्टेट, मन में निकालने की कोशिश करता हूं, H का क्या होता है +1, O का क्या होता है -2, तो -2 into 3 becomes -6. +5. Same यहाँ पे oxygen is having -2. There are 2 oxygen atoms, तो -4. Cl is having +4. +4. थर्ड वाले में F का -1 हमेशा होता है, it will not change, तो -3. टोटल सम इज 0. +3. अब अगर मैं इसी एग्जांपल्स के ऊपर और थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ClO4 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? Cl का x मानेंगे, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक ही एटम की होती है, +4 इंटू x इक्वल टू क्या होगा, +7. +7. अब इसको मन में कैसे करें शेष, मन में बताओ. 4 इंटू -2 क्या हो गया, -8. हाँ सर. टोटल का जो सम है वो नेगेटिव आना चाहिए, मतलब माइनस ज्यादा है, हाँ सर. और कितना ज्यादा है माइनस, ओनली एक ज्यादा है. टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव इस मॉलिक्यूल या आयन के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो टोटल -1 आ रहा है. डेफिनेटली टोटल नेगेटिव चार्ज इज 1 मैग्नीट्यूड मोर देन व्हाट टोटल पॉजिटिव चार्ज. इफ इट इज -2, 4 into -2 -8, to make it -1 Cl must be having what +7. 7. तो ये ओरली ही करना है, ऐसे ही करना है. हाँ सर. डन. और नेक्स्ट है आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये सब भी कराया था मैंने दिशा, हाँ सर, अंडरलाइन. क्रोमियम सल्फर इन लोग का कराया था. नहीं वो नहीं, क्वेश्चन कुछ और दिशा में दिया था. कराया तो मैंने सभी है, आप लोग क्लास में सब पूरा ही पढ़ा दिया था, दूसरे बैच में पढ़े नहीं पढ़ाया. सर वो कराया था बट अभी याद नहीं आ रहा है कैसे किया था. नंबर ऑफ एक्सप्रेस डिस्प्लेसेबल ना, चेक द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या था, Na2CO3 मान लो, तो Na2CO3 से NaSCO3 बन रहा है, तो H+ एक्सेप्ट कर रहा है. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH माइनस डिस्प्लेसेबल और नंबर ऑफ H+ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. बस. तो Na2CO3 is accepting 1H+, तो NaSCO3 बन जा रहा है. Na2CO3 accepting 2H+, तो H2CO3 बन जा रहा है. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. हाँ वही है. तो Na2CO3 से सोडियम को डिस्प्लेस करके आपने क्या बना दिया, NaSCO3. तो 1 sodium is displaced by 1H, तो 1H+ is accepted. Since 1H+ is accepted, then factor क्या हो गई 1. Now minimum and maximum oxidation state of an element. एग्जाम्पल, अब ये बताना बहुत जरूरी है. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर एटम. Electronic configuration of sulfur is neon 3s2 3p4. How many electrons are there in the outermost shell? 6 electrons. If I add
+2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 3p6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ऑक्टेट, ठीक है। और एलिमेंट क्या बन जाएगा सल्फर से? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या हो जाएगी? -2। सिर्फ सल्फर की बात करूंगा तो क्या होगा? 0। साहिल, हेलो साहिल, आर यू देयर? कहाँ चला गया फिर से? सनल क्लियर है? हेलो, Yes, sir. थोड़ा फास्ट तो पढ़ाना पड़ेगा बेटा, लेकिन जहाँ दिक्कत है प्लीज पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। थोड़ा कवर तो करनी पड़ेगी ना, फिर से इतने 5 लेक्चर तो नहीं दे सकते ना। I'm not writing the English part, I'm discussing everything what is discussed in the class. 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नियॉन बचेगा, तो सल्फर फिर से आउटर मोस्ट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन? 1s2 2s2 2p6, फिर से कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आउटर मोस्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज व्हाट? +6। लर्निंग क्या है कि अगर सल्फर का -2 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? रिडक्शन। तो हमने +2 इलेक्ट्रॉन जो लिखा है यहाँ पे क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। -6 किया, तो यहाँ पे क्या किया? लॉस किया। तो लेफ्ट पोर्शन पे जो रेड कलर्स दिखाया मैंने, उसमें ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या बन गया? -2 -2, है ना? और यहाँ पे क्या बन गया राइट में? बोलो, राइट में क्या बन गया? यहाँ पे क्या हो गया? +6 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर रिड्यूस होके -2 बन गया। -2 से और कम हो सकता है क्या? -2 से और कम हो सकता है क्या? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। और +6, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। +6 इज द मैक्सिमम वन, -2 इज द मिनिमम वन। तो अगर -2 से और कम नहीं हो सकता तो फर्दर रिडक्शन हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो सकती। तो फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, तो -2 फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, पर ऑक्सीडाइज तो हो सकता है। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर will be -2 to +6. This is minimum, this is maximum. This further can't be reduced, only क्या? Oxidized. पर only oxidized हो सकता है, तो reagent क्या हो जाएगा? खुद oxidize होगा।
6 तो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर को 4 लिखता हूँ +4, तो +4 से वो क्या जा सकता है +6, +4 से -2 जा सकता है, +4 से +6 जाना क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। तो ये +4 क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस can act as oxidizing agent as well as reducing agent। ये समझिए अच्छे से, लिखिए मत, कुछ समझ लीजिए, जहां दिक्कत है पूछिए। Done? सब लोग फिर समझ में आ गया बेटा पूरा अच्छे से? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे इन जनरल H2O2 के बारे में पूछूं, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ H2O2, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। whether it is oxidizing agent or reducing agent or both, बताइए। सरल, क्लियर हो रहा है सब कुछ? अर्जुन? यस सर। आपका सपोर्ट चाहिए पढ़ाने में, आप रिस्पॉन्ड करें तो ही कॉन्फिडेंस बढ़ती है यहाँ पे। सर इसमें ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड शो कर रहा है क्या? हाँ, उससे मैटर नहीं करता बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो ना, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। पेरोक्साइड बॉन्ड तो शो करता ही है H2O2। अच्छा, समझ में आ गया बेटा, गुड। मैं समझा आपको क्या लॉजिक है। यहाँ पे क्या होगा -1। हाँ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑक्सीजन की? -2। और मैक्स होता है +2। तो ये -1 क्या हो गया? इंटरमीडिएट। If it is intermediate, it can act as oxidizing agent as well as reducing agent. Now, अब जो आपको पता था उसको आपने अप्लाई कर लिया, आप रूल से निकाल लो ना, रूल से निकाल लो। रूल्स हमने H का पहले बताया था या O का पहले बताया था? हेलो, रूल्स हमने H का पहले बताया था या O का पहले बताया था?
ओ का पहले बताया था। गलत, एच का पहले बताया। जो पहले बताया था उसको पहले प्रायोरिटी देनी है, तो एच की +1 होती है, तो ओ की निकालने के लिए एच को अप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू +1, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1। तब मैं क्वेश्चन सबके लिए देता हूँ, अब रेफर मत करना नोट्स को, पता है तो ही करना। Draw the structures of the following molecule. And find oxidation state of sulfur. एक बना, फर्स्ट वाले सेक्शन में एक बना लेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। ये सब लोग करेंगे। हाँ सर। वो भी फास्ट करेंगे, इसको भी पता है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बना लेंगे। सर 4th और 5th का 6 है ना सर? वो शायद थर्ड कैरोज फोर्थ एसिड और सब का मार्शल 6 होता एसिड है। है। यस, तभी आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा है, कुछ और पढ़िए। गुड। एक मिनट करिए आप।
सर सेकंड के फर्स्ट में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। बेटा उठ गए, ब्रश कर लिए, नहीं, बात नहीं है। Now, देखिए सबका फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड। मैं आपको सिर्फ सेकंड वाला बताता हूँ। फर्स्ट भी अच्छा है, फर्स्ट भी अच्छा सर क्वेश्चन है। सेकंड के ए में सर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है क्या? हाँ, तो सेकंड का बताता हूँ पहले। इवन आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप थर्ड ले सकते हैं, H2SO8 ले सकते हैं, H2S2S4O6 ले सकते हैं। इसको टेट्राथायोनेट कहते हैं। मतलब फर्स्ट लिखते हैं Na2S4O6, रे ध्यान देना अच्छे से। इसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा। अब ये घटिया सा नाम तो याद ही करना पड़ेगा ना, सपना तो आ ही नहीं सकता। सोडियम टेट्राथायोनेट। रूल क्या है, किसका रूल मुझे पहले से पता है? सोडियम का। सल्फर का कोई रूल नहीं बताया मैंने। ऑक्सीजन का तो फ्रॉम दिस x इक्वल टू आएगा +2.5। बट ये जो +2.5 होगा, दिस शुड बी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग उनका, जितना हो सकता है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद का सेक्शन कैसे पढ़ाऊं अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता? टाइम ही उसमें तो महा टाइम वेस्ट होगा। बस लर्निंग क्या है? अब अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना है, सिंपल से ध्यान देना, इन दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड। हाँ, 2 बॉन्ड्स है। डबल बॉन्ड छोड़ो, 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स पूछा मैंने, किस टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं पूछा। कितने बॉन्ड्स हैं? देयर आर 2 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड्स हैं, ईच बॉन्ड विल कंट्रीब्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे -2 होगा। दूसरा तुम होमवर्क लिखो, पीरियोडिक का नोट्स अच्छे से पढ़ के रखोगे। ठीक है सर। बेटा नहीं, उसको देखो, पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह थोड़ा थोड़ा यूज होता रहेगा, और पढ़ना भी काफी आसान है। पीरियोडिक एक दिन में पीरियोडिक कवर हो सकती है, नोट से पढ़ेंगे तो। -2 +2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। व्हाट इज ऑक्सीजन हियर? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। उस पे हम क्या ले आएंगे? चार्ज ले आएंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे माइनस ले आएंगे। सेम अगर मैं नीचे पे ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? होगा ना श्रेयस, एक ही बॉन्ड है बीच में। और हाँ सर। इट्स वेरी सिंपल श्रेयस,
अगर तुमने ठान लिया कि सब क्लास में ध्यान ढंग से सुन ले, पुराने टॉपिक्स तो है वो तुम धीरे धीरे पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको फिर से टॉपिक, तो ऑफिशियली नहीं होना चाहिए था, हो जाएगा, लेकिन अगर अब पढ़ोगे तो, फिर से नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, मेरे हाथ में कुछ नहीं। अब आता है ये दोनों सल्फर, कितने बॉन्ड है, एक, दोनों सेम ही एलिमेंट है, जब सेम एलिमेंट होगा तो कंट्रीब्यूट क्या होगी, 0। डिफरेंट एलिमेंट होता तो कंट्रीब्यूट होती 1 2 जितने बॉन्ड्स होते हैं। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। इफ यू चेक ऑल दिस एग्जांपल्स, और सल्फर पे देखो, सल्फर पे कितनी चार्ज आई, +1 आया, +2 आया, +2 आया, 0 आया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +5। सिमिलरली ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, +5 इन ऑक्सीजन की, इस सल्फर की 0, इस सल्फर की भी 0। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 0 0 +5 अपॉन 4। पूछा इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो 0 1 +5, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम +5 है, 0 है, 0 है, +5। देखिए अब देखो यहाँ सबके लिए थोड़ा, सबको थोड़ा एडवांस नया चीज सीखने को मिलेगा, जनरलाइज कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं। थायोनिक एसिड सीरीज जनरलाइज फॉर्मूला होता है H2SN+2O6। N की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो फॉर्मूला होगा H2S2O6, इसका नाम होगा डायथायोनिक एसिड। N = 1 पुट किया, ट्राई थायोनिक एसिड। N = 2 पुट किया, H2S4O6, इसका नाम बताओ क्या होगा फिर, टेट्रा Ionic acid. थायोनिक एसिड। वही हमने ऊपर एग्जांपल दिया था। अब टेट्रा थायोनिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा, Tetrathione. तो अगर मैं सिर्फ एक ही H+ निकालता हूँ, दोनों निकाल देता हूँ, S4O6 2- टेट्रा थायोनेट आयन, तो एक एसिड बिकम्स व्हाट, 8. 8. 8। और एक ही निकाल देंगे तो हाइड्रोजन टेट्रा थायोनेट, एक ही हो गया आपका। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, जनरलाइज फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ठीक है,
n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, n की वैल्यू 2 पुट कर दो बस, तो लिंकिंग चलती जाएगी। तो वैसा ही बिल्कुल कॉपी पेस्ट। थायोनस, यहाँ पे क्या होगा, थायोनस। तो इतना हाई फाई बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल इसे निपट गया। थायोनस S4, टेट्राथायोनाइट आयन। वेरी गुड, एक्सपेक्टिंग दिस, वेट कर रहा था। बिकॉज अस बिकम्स व्हाट, हाइट। हाइट। जब हम एसिड से अनायन बनाते It हैं becomes तो अस height. बिकम्स हाइट, समझे श्रेयस, अस बिकम्स हाइट और इक बिकम्स 8 जब भी हम एसिड से अनायन बनाते हैं। सर N2S2O3 का स्ट्रक्चर बताओगे क्या? N2 S2O3 N2S2O3 कहाँ है? सर आपने दिया है ना क्वेश्चन 1 का 1, N2 कहाँ है, Na2 है। सॉरी Na2S2O3। अच्छा ठीक है, H2SO4 को बताते हैं पहले। H2SO4 का स्ट्रक्चर रूल से निकालिए या बॉन्ड से निकालिए, सल्फर का +6 आएगा। Na2SO4 का +6। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बस। अब आप, अगर आपको H2SO4 पता है, नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सर सल्फ्यूरिक में F लिखते हैं या PH लिखते हैं? दोनों ही चलता है। आप लोग क्या लिखते हैं, PH या F? पीएच। PH लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे नाम क्या देंगे? What is SO4 2-? सोडियम सल्फेट। Sodium sulfate. हाँ, और आयन कौन सी? Sulfate सल्फेट ion. आयन, क्यों सल्फेट आयन बना? क्योंकि एक के तो 8 आएगा। एक बिकम्स 8। अब बस यहीं पे सीखना है कि Na2S2O3 में Na2SO4 से Na2S2O3 बनाने में क्या चेंजेस हुआ? एक बोलो। SO2 कम हुआ। SO कुछ भी कम कैसे हुआ? 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 1 सल्फर। बस, वो अलग बात है, इसमें रेजोनेंस होगा तो स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे, पर करना आसान है कि 1 ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय 1 सल्फर। ऑक्सीजन भी डाइवेलेंट, सल्फर भी डाइवेलेंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई बनाने। क्लियर है? हाँ सर। तो नाम भी क्या होगा इसका? जब ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करते हैं तो नाम क्या यूज करते हैं? थायो, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट H2O3 2- का नाम थायोसल्फेट। सल्फेट आयन। तो H2SO3 का नाम क्या होगा? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन बताओ,
ओमकार, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थाइसल्फेट को क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थाइसल्फेट इज नोन एज, बताइए। हाइपो सॉल्यूशन, नहीं बताया होगा तो ऐड कर लीजिए। हाइपो सॉल्यूशन। हाँ सर। सर ये आज के नोट्स ड्राइव पे अपलोड करोगे ना? क्यों नहीं करेंगे? मेरी नॉलेज कोई काम की नहीं है जब जो आप तक नहीं पहुंची। सिंपल। Whatever I have to teach, it's yours only. Done? Clear है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आप इंडिविजुअल निकाल लेना खुद से। हाँ, ये सब सारे हो गए, ऑक्सीजन स्टेट निकालना। ठीक, तो हम आते हैं इस पे। ये बताया था मैंने आपको कल याद करने के लिए, क्वेश्चन भी करने दिया था, ये याद करने के लिए कहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट था ये दिस वाला पार्ट। इन फैक्ट, अब श्रेय देखो यहाँ से मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल। क्या मतलब है तो इसी लाइन पढ़नी। एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट, सिर्फ दो चीज अगर आता है, इक्विवेलेंस इक्वेट करना और एन फैक्टर निकालना, किसी भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना बन जाए। एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट, हाँ उनका वो बिल्कुल सही था, बैलेंसिंग उसी तरह से तुमने किया बैलेंसिंग जितना वैसे क्लास समझाया हाँ था। सर। पहले H प्लस लिखा, फिर H प्लस को आपने H2SO4 से रिप्लेस किया, फिर ऐड किया, 4H2SO4 plus H2SO4 becomes 5. That's very good. Now n factor of redox reagent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, उस क्वेश्चन में तुम्हें एक काम करना है, H2SO4 का n फैक्टर बताना, ठीक है? सर किसका? उसी क्वेश्चन में H2SO4 इन्वॉल्व हुआ है ना, हाँ H2SO4 सर। is participated as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज Ki से I2 बना रहा है, तो H2SO4 की n फैक्टर क्या है बताना, देखते सब ध्यान दीजिए इधर। n फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग हो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल होती है, टोटल चेंज पर मॉलिक्यूल होती है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल होती है। अर्जुन, आर यू देयर? अर्जुन, यस सर। प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग। n फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएजेंट इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। इसकी एक एक वर्ड कीमती है, कुछ भी मिस किया तो आंसर गलत आएगा। सिर्फ ये दो लाइन अच्छे से जानते हैं तो रिडॉक्स क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। दो भी एग्जांपल आते हैं। पहला है K2Cr2O7, नाम क्या K2Cr2 का? पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसमें आयन कौन सी है? क्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। K2Cr2O7 का इनफैक्टर कोई पूछे, डाइक्रोमेट आयन का पूछे, रिजल्ट सेम ही आने वाली है, बिकॉज K की पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो पोटेशियम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, इट इज अ स्पेक्टेटर आयन। Cr2O7 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज इक्वल टू +6, निकाल सकते हैं। श्रेयस निकालो फटाक से कि +6 आएगा। अर्जुन निकाल के बताओ। एक एक बच्चा क्लास में ऐसा हो कि पढ़े सब। श्रेयस बताओ निकाल के कि क्रोमिन का +6 आ रहा है कि नहीं आ रहा।
श्रेयस है कि 10 नहीं बाय श्रेयस? 7 आ रहा है चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, गलत करो तभी तो ठीक सर। करें। मतलब डायग्राम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं किया मैंने। स्ट्रक्चर से नहीं करना बच्चा, वो तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल थे। चलो हाँ, एग्जांपल एक और बता देता हूँ। एग्जांपल एक और क्या था जो एग्जांपल पूछ लेते हैं। CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? +6। कितने पेरोक्साइड लिंकेज है? 2। 2, बिकॉज ओ बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड, 1 पेरोक्साइड बॉन्ड। प्लीज चेक दी अदर स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे दिया है, H2SO8 और H2SO5, तो आपको एग्जांपल से समझना है इसमें। अब पहले रूल से निकालने की कोशिश करते हैं। क्रोमियम का आई डोंट नो, क्या लिख दूं? 2 इंटू एक्स, श्रेयस बोलते हैं ना फटाफट। 2 इंटू एक्स, 7 इंटू क्या करें? -2। नहीं पता है तो -2 ही लेना है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे जो सामने लिखे हुए हैं आपके। यहाँ पे क्या होगा? -2। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो +6 आएगा, बिकॉज एक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 क्रोमियम आइटम। दूसरा मेथड, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -2। ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 7 इंटू -2 क्या होगा? -14। दोनों का सम करते तो चार्ज क्या आती है? नेगेटिव। तो एक्सेस क्या है? नेगेटिव इज एन एक्सेस। कितना एक्सेस नेगेटिव है? तो -2। चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज विल टेल यू हाउ मच एक्सेस इट इज प्रेजेंट। तो -2 एक्सेस है, तो पॉजिटिव कितना होगा रिमेनिंग पार्ट पे? +2। 2 कैसे? +12 ना। हाँ। 7 ऑक्सीजन पे बेटा -14, 2 नेगेटिव एक्सेस है, तो पॉजिटिव कितना होगा? +12। +12 विल बी फॉर 2 क्रोमियम, फॉर 1 क्रोमियम +6। +6। वेरी सिंपल। ठीक है ना? क्लियर? हाँ सर। और Cr3 प्लस मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक में चार्ज क्या है? +3। चेंज क्या होगी? 3 की। यहाँ क्या लिखा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो चेंज निकाला। तो एक क्रोमियम और एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस क्या है? 3 है। फिर क्या बोलता है? टोटल चेंज पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? 2। तो 2 क्रोमियम का चेंज निकालना पड़ेगा ना, बस टोटल चेंज निकालनी है। चेंज निकालना नहीं है, सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते तो 3 हो जाता। टोटल चेंज निकालना है, पर मॉलिक्यूल निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम थे, तो 2 क्रोमियम का चेंज क्या हो गया? 6। तो n फैक्टर ऑफ Cr2 और 7 2 -b क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है पूरे चैप्टर में। अब बोलेंगे सर ये क्या मजाक था, यही आप देखिएगा, फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख ही जाएगा। आप अपने वीडियो भी देखे होंगे तो वहां से मैच कराइए। कुछ कुछ आज हमने ऐड कर दिया, सबके लिए थोड़ा फायदा होता है, इसलिए एडिशन की कोई लिमिट तो है नहीं। तो n फैक्टर ऑफ Cr2 को 7 2 माइनस इज व्हाट? 6। तो K2Cr2 7 का भी क्या होगा? 6। एसिडिक मीडियम लिखा है, तो इट विल ओनली वर्क इन एसिडिक मीडियम। तो अब अगर n फैक्टर पता है, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। नॉमिनिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू n फैक्टर। ये सभी पता चल गए, सिर्फ n फैक्टर पता चला तो सब पता चल गया। इसी को श्रेयस एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक और तरीका क्या है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, तो रिडक्शन है, तो ये हाफ रिएक्शन है। इट्स अ हाफ रिएक्शन, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। हाफ रिएक्शन है, तो हाफ को बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में।
तो बैलेंस करने का तरीका कि पहले जो एटम्स हैं अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी बैलेंस दैट। लेफ्ट हैंड साइड कितने क्रोमियम है? 2। कितने ऐड करने पड़ेंगे? 2 लगा दिया। क्रोमियम तो बैलेंस हो गया पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल विल गिव 1 ऑक्सीजन, तो 7H2 हो गया। और जैसे आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा, तो 14 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+। तो H+ एंड H2 आर फ्री टू यूज, नॉट एवरीथिंग। अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, एटम सारे बैलेंस हो गए। नाउ एक क्रोमियम पे चार्ज कितनी है श्रेयस? +3 तो 2 क्रोमियम पे चार्ज कितनी होगी? +6 +6। इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है? -2 कोफिशिएंट कुछ है क्या यहाँ पे? कोफिशिएंट कुछ है? हाँ कहाँ कोफिशिएंट है? Cr2 7 में 2 4 6 कोई कोफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो सिर्फ क्या चार्ज लेंगे? 1 अच्छा -2 हाँ। ये देखो इस पे चार्ज क्या थी? +3, पर 2 थे क्रोमियम तो +6 हो गया। अब एक पे चार्ज क्या है? +1 पर एक है क्या या 14 है? 14 +14 +14 हो गया। टोटल चार्ज कितना हुआ लेफ्ट हैंड साइड? +12 और राइट हैंड साइड कितना चार्ज हुआ? +6 तो किधर ज्यादा चार्ज है? 6 ज्यादा है। 6 हाँ 6 कैसे? नहीं 6 कम है। +12। तो जिधर वैल्यू ज्यादा हो या ज्यादा पॉजिटिव हो, जिधर जिधर वैल्यू ज्यादा हो या पॉजिटिव हो, उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं डिफरेंस के बराबर। तो 12 एंड 6 का डिफरेंस क्या है? 6 का तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे बस। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो देखो ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या कोफिशिएंट है Cr272 की? -2 अरे क्या कोफिशिएंट है, चार्ज नहीं बच्चा, कोएफिशिएंट क्या है? सर कोफिशिएंट मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझा नहीं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। कोफिशिएंट का मतलब होता है बैलेंस्ड में जो कंपाउंड्स होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, उसके साथ कौन सी नंबर लगी रहती है लेफ्ट हैंड साइड में? हाँ सर 1 है इसमें। 1 है। तो 1, हाँ उसका नाम क्या है? डाइक्रोमेट आयन। 1 डाइक्रोमेट आयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? चाहे वो 6 लेफ्ट हो या राइट हो, मैटर नहीं करता। 6। तो क्या सेंटेंस है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल व्हेन बैलेंस बैलेंस रिएक्शन इज नोन। आसान है। हाँ सर। तो एक डाइक्रोमेट आयन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो 1 डाइक्रोमेट के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, देन फैक्टर क्या हो गई? 6। तो बाय बोथ मेथड्स आर डिस्कस्ड हियर। पर आसान को मेथड कौन सा है? चेंज वाला। फास्ट निकल जाता है, बिना बैलेंसिंग के निकल जाता है। बहुत मुश्किल जगहों पे सेकंड वाली मेथड यूज होगी। नाउ लास्ट इज, नोट में वो लिखा हुआ है n फैक्टर ऑफ K2Cr2 7 इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे क्या था? ये खुद रिड्यूस हुआ था। खुद रिड्यूस होगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर यहाँ पे रिड्यूस अगर ना हो, ना ऑक्सीडाइज हो, तो वो सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। और सॉल्ट की तरह बिहेव करेंगे तो n फैक्टर सॉल्ट की क्या होती है? टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन पर मॉलिक्यूल। अब देखिए K2Cr2 7 में कटायन कौन सी है? K+। एक K+ में कितनी चार्ज है? +1। तो मॉलिक्यूल में कितने K है? 2। तो चार्ज कितनी +2 हो जाएगी? +2। +2 का मॉड क्या होगा? 2। वही n फैक्टर होगी। n फैक्टर इज ऑलवेज मेंशन्ड विदाउट साइन, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मेंशन्ड विद साइन। Cr2 में अगर बेस डाल देंगे तो CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब Cr2 ऑलवेज वर्क्स इन व्हाट? एसिडिक मीडियम। तभी यहाँ लिखा है एसिडिक मीडियम। पर रिडॉक्स नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो Cr2 में +6 होता है, CrO4 2- में +6 होता है। इट्स नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही जो एग्जांपल हमने फर्स्ट एग्जांपल जो किया K2Cr2 7, वैसे ही आने वाले सभी एग्जांपल में करने हैं। ऑक्सीजन स्टेट निकालने हैं, चेंज निकालने हैं, टोटल चेंज निकालने हैं पर मॉलिक्यूल। बस समझ में आया? फ्रेश?
प्लीज sir. गो थ्रू दिस नोट्स, ये बाय हार्ट होनी चाहिए कल की क्लास तक, जो समझ में नहीं आती स्किप करिएगा, पर ये बाय हार्ट होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है सर। ठीक। चलिए, और हाँ, टाइट्रेशन के क्वेश्चन नहीं रहने दीजिए, टाइट्रेशन के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, करना होगा तो करिएगा, लेकिन बुकलेट के एक्सरसाइज 1 और 3 के टाइट्रेशन क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, पर ये बाय हार्ट होनी चाहिए। यहाँ तक वॉल्यूमेट्रिक 1 और वॉल्यूमेट्रिक 2 में यहाँ तक सिर्फ 2 पेज, 1 पेज, ओनली 1 पेज हो जाएगा श्रेयस। हाँ सर। बाय हार्ट मतलब बाय हार्ट, जो फॉर्मूला पूछोगे बोला हाँ हाँ सब कुछ कर लो बस। ठीक, चलिए मैं सारी फाइल शेयर कर देता हूँ।